राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मज़े में होगे। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे थ्योरम नंबर 8.9 एंड थ्योरम नंबर 8.10। ये दो थ्योरम्स को जानेंगे, जिन दो थ्योरम्स को हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम, द मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, विच इज़ रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें इन दोनों थ्योरम को जानना है और इन दोनों थ्योरम को जानने के बाद हम अगली वाली एक्सरसाइज को बनाएंगे। इसके पहले ये देख सकते हो 8.9 लिखी हुई है, यानी कि 8.8 तक की थ्योरम हमने कर ली थी। 8.1 से 8.8 8 के 8 थ्योरम हमने सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने एक्सरसाइज बनाई जो कि उन 8 थ्योरम से रिलेटेड थे, और वो 8 थ्योरम्स जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो हमने कर ली। यहाँ पे हम दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, थ्योरम 8.9 और 8.10। दोनों एक दूसरे की कन्वर्स से कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 8.10 जो है वो 8.9, 8.10 8.9 की जो है वो कन्वर्स होने वाली है। ठीक है, और इन दोनों थ्योरम को एक साथ हम कह सकते हैं द मिड पॉइंट थ्योरम्स। ठीक है जी, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि मिड पॉइंट से रिलेटेड होने वाली है ये थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होता है ये आपको पता ही होगा। एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी है एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम लेते हैं ए बी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी हम लेंथ लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी मिड पॉइंट अगर सी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी होगी। हाँ जी सर, ये जाहिर सी बात है। और ए सी कितनी होगी, पूरी की पूरी जो लेंथ है उसकी आधी होगी, है ना। अगर C इज द मिड पॉइंट, क्या मैं कह रहा हूं, C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना जी, ये सिंबल है लाइन सेगमेंट ए बी। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, है ना। और ए बी कितनी है, ए बी 10 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर ईच हो जाएंगे। ठीक है, ये सर तो हमें पता है, तो बस इतना ही पता होना चाहिए। इसके बाद की चीज़ें हम प्रूव कर लेंगे। तो मिड पॉइंट सबको पता है। मिड पॉइंट क्या होती है, जो मिडिल वाली पॉइंट होती है, वो पॉइंट जो पूरे लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लाइन सेगमेंट को ही डिवाइड कर सकती है ना। एक लाइन की मिड पॉइंट हम कैसे बता सकते हैं लाइन जो है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, एक्सटेंड हो सकती है, उसकी मिड पॉइंट कैसे बता सकते हैं, क्योंकि लेंथ ही अननोन है, तो मिड पॉइंट कहाँ से पता चलेगी। हाँ, लेकिन लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट होती है, ये बात याद रखें, क्योंकि लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसकी जो है वो मिड पॉइंट हम बता सकते हैं। लेकिन लाइन की मिड पॉइंट नहीं होती है। लाइन पता है ना क्या है, जिसके दोनों साइड में एरो मार्क बना होता है, जिसको हम एक स्मॉल लेटर से मेंशन करते हैं। ठीक है, लाइन एल, और क्या कहते हैं हम इसको, लाइन एल। ठीक है, इसकी लेंथ कोई बता सकता है क्या, कैसे बता सकता है, नहीं, लेकिन इसका एक पार्ट लेंगे, सेगमेंट मींस पार्ट, उसकी लेंथ हम बता सकते हैं और उसका मिड पॉइंट भी बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इतनी सी बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो अब हमें चलना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ। तो आपको मैं बता दूं, ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये रिलेटेड है मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल से। आप एक बार थ्योरम को रीड करो, क्या कहा जा रहा है थ्योरम को, है ना। मैं मिटा भी रहा हूं और रीड भी कर दे रहा हूं, देख लो क्या कहा जा रहा है कि द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक्चुअली ये मुझे याद है ना, मैंने कई बार प्रूव किया। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को, किसी भी 3 साइड्स होते हैं, उसमें से किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। और एक चीज यहाँ पे नहीं कही गई है कि वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होती है और तीसरे साइड का हाफ होता है। तीसरे साइड की जो लेंथ होती है उसका हाफ भी होता है, एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। चलिए वो हम जब प्रूव करेंगे तो वो हम उसमें ऐड कर लेंगे, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है ना, बट बुक में उसने प्रूफ भी करके दिखाया कि ऑल्सो इट इज हाफ ऑफ इट, है ना। इस रिजल्ट पे हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस रिजल्ट पे हम पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे सोचा कि पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, है ना, मिड पॉइंट्स भी ले लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सामने ही ड्रॉ करूं तो ज़्यादा बेटर वे में मैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ, मैंने क्यों सोचा कि मैं लूँ, बिकॉज जब मैं ड्रॉ करता हूं तो गलतियां कुछ हो जाती है, लेकिन मैंने सोचा चलो स्टूडेंट से देख लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, और अगर गलती होगी तो मैं उसको एडिट कर दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके सामने ही ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए।
तो चलो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, जो ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी है वो, ABC। तो देखो मैंने यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ की और बाय गॉड्स ग्रेस एक भी मिस्टेक नहीं हुई, सही से ड्रॉ हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट, इसके मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, AB के मिड पॉइंट क्या, ABC, इसको हम मानेंगे D, और इसका मिड पॉइंट है E। तो चलो हम इसके मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं, D और E को। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है ना, देखो टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC, यही हमें प्रूफ करनी है। और हमने यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन में आप मान लो कि गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB, है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, या फिर इसी को आप और अच्छे तरीके से लिख लो, तो D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसे लिखना चाहिए, चलिए हम वैसे ही लिखते हैं ना, दोनों को एक साथ क्या लिखेंगे, D एंड E आर द, ये छूट गया, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, है ना जी, रिस्पेक्ट देते हुए लगातार। ओके, तो ये हो गई। अब हमें प्रूफ करनी क्या है, ये प्रूफ करनी है, ये गिवन है, ये प्रूफ करनी है। तो देखो ऐसे प्रूफ नहीं होगी, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए होगी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज करेंगे बताना आप मुझे, अंबुजा सीमेंट। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, D को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, D को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने D को एक्सटेंड करा और हमें C वर्टेक्स से BA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। D को एक्सटेंड करा है हमने और हम C वर्टेक्स से BA के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि इस एक्सटेंडेड लाइन को DEF F पे इंटरसेक्ट करती है। मेरी बात समझ आ गई, मैं लिख भी दूंगा, है ना, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा कि एक्सटेंडेड क्या किया हमने, DE को एक्सटेंडेड DE, है ना, एंड फ्रॉम, देखो सारी चीजें अलग रहने दो, है ना, किसी को मिक्स मत करना। ये टू प्रूफ है ना, ये वाली चीज अलग लिख रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन यहां से अलग है, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंडेड DE, है ना, एंड फ्रॉम C drawn a line parallel to BA। ठीक है जी, टू इंटरसेक्ट, अच्छा ऐसा लिख दो, एक्सटेंडेड DE टू, है ना, कहां तक, DE को एक्सटेंड किया हम मान लेते हैं यहाँ पे G तक, DE टू G, है ना, extended DE to G and from C drawn a line parallel to BA to intersect क्या, DG at E। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, नहीं नॉट E, F, सॉरी माई मिस्टेक, है ना, DE को एक्सटेंड किया गया था। तो दैट पॉइंट विच इज नाउ वी हैव गॉट, दैट पॉइंट विल बी नेम्ड एज F। ठीक है, हो गया ये। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें गिवन है, AD इक्वल्स टू DB, ये गिवन है, मैं सिंबॉलिकली मेंशन कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ऑल्सो AE इक्वल्स टू EC, ये भी क्योंकि E मिड पॉइंट है, वो भी मेंशन कर दिया, नॉर्मल सी बात है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये वाली लाइन ना इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो एक सिंबॉलिकल मेंशन यहाँ पे भी हम कर देते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे माइंड में रहेगा, हमारे जहन में रहेगी चीज़ें, फिर भी हमने कर दिया ताकि हम जब फिगर को देखें तो हमारे माइंड में रहे कि हाँ ये वाली इसके पैरेलल तो है। तो अब आप ध्यान से देखो कि हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना है यही चीज़ ना, टू प्रूफ मैंने पहले लिख दिया, D इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करनी है।
तो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों करा सर? बिकॉज बिना कंस्ट्रक्शन के ये प्रूव नहीं होगी। अच्छा अब कर दिया, आप बताइए कैसे प्रूव होगी, है ना? ये सवाल आ रहा है, ठीक है जी, मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके, हर चीज ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल ADE, है ना, ट्राइंगल ADE और CFE, ADE और CFE में, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, देखो मैं पहले लिख दूं ADE एंड CFE। ध्यान से देखो, AE CE के इक्वल है, AE CE के इक्वल है। ओके, नाउ व्हाट, ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है AED है ना, मतलब अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ पूरे डिटेल में, चलो इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ यहाँ पे, एंगल 1 और इस वाले को एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और क्या, और देखो ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे मैं एंगल 3 दे देता हूँ, ये एंगल 3 है और इसको मैं दे रहा हूँ एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। कैसे सर? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। कैसे? एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसके पैरेलल बनाया था, और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, देखो है ना। तो अब क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ जी सर, उससे क्या हुआ, तो उससे ये हुआ ना कि देखो FE जो है वो DE के बराबर हो गया, FE DE के बराबर हो गया, ठीक है ना, यानी कि पता चला हमें कि ये वाली पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है किसकी, DF की। ओके, नाउ व्हाट, तो उससे प्रूव हो जाएगा ना ये इसका हाफ है, ठीक है, ये वाली लाइन इसके इक्वल प्रूव होगी, BC विल बी इक्वल टू DF। और क्या प्रूफ हुआ इससे, और इससे प्रूफ हुआ ना कि ये जो है वो इसके इक्वल है, कौन सी, CF इज इक्वल टू AD, CF AD के इक्वल है, और BD जो है वो भी AD के इक्वल ही है ना, AD के इक्वल, और ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो है D जो है वो डिवाइड कर दी है इसको, तो AD इज इक्वल टू DB, तो इज इक्वल टू DB लिख रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की थी और हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि क्या, अब यहां देखो DFCB में देखो, ये वाली अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, तो आपको पता होगा है ना, थ्योरम 8.8 क्या कहता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो, तो फिर वो क्या बनता है, वहां पे एक पैरेललोग्राम बनती है, इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ, ये वाली चीज मैं करता हूँ क्लास में, अगर बच्चे नहीं मानते तो मैं ऐसे करता हूँ, ये लो बेटा, एक ना ये मैं दे रहा हूँ आपको वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, ये AB है और ये मैंने बनाया है CD। एक काम करो, आओ, और ना एक्सटेंड करना है ना कुछ और करना है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं वर्टिसेस को और बना दो एक क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए। एक बार तो बच्चा आ भी गया और उसने फिर एक्सटेंड किया, मैंने बोला एक्सटेंड नहीं करनी है, और फिर एक बच्चे ने देखा, बहुत देर दिमाग लगाया, फिर उसने इसको इधर और इसको इधर मैच कर दिया। मैं बोला कि अभी ये क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बना तो डमरू बन गया, है ना, बजाते रहो उसको, भोलेनाथ बन जाओ। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से मिलाओगे ना और इसको यहाँ से मिलाओगे, और ये एक पैरेललोग्राम ही बनेगी, ठीक है ना। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो DFCB जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गई, तो पैरेललोग्राम होगी तो अपोजिट साइड्स जो है वो इससे हुई है, तो अब सीधी सी बात है, ये वाली साइड भी इक्वल होगी, यानी DF इज पैरेलल एंड इक्वल टू BC। तो ये पूरी लाइन जब इसके पैरेलल है तो आधी लाइन, पैरेलल का पार्ट भी तो पैरेलल होगा, तो इससे प्रूव हो गया DE जो है वो पैरेलल है BC के। काफी घूम गया है ना, हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बिना होगी क्या, नहीं हो गई ना इसके इक्वल, हाँ ये नहीं सॉरी पैरेलल हो गई। अब उसके बाद देखो DE इज इक्वल टू हाफ FD, और हाफ FD बोलो या हाफ BC, बात तो बराबर है ना, FD इज इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो DE इज इक्वल टू हाफ FD इज इक्वल टू हाफ BC। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली कि अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मतलब ट्राइंगल के किसी भी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, नॉट लाइक दिस कि हमने ये वाला, ये तो हम कन्वीनियंस के लिए ऊपर लेते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे ट्राइंगल बना करके हम इस तरीके से नहीं ले सकते क्या कि ये वाला मिड पॉइंट को हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो इसके पैरेलल बनेगी, मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्यों नहीं लिए, बिकॉज ये कन्वीनियंट नहीं होगा ना प्रूफ करने में, टेढ़ा आपको ऐसे घूम के देखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना, ऐसे करके तो ये सही नहीं होगा, इसलिए इसको
उल्टा कर दिए, ठीक है ना। तो ये सब में होगा किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो अभी तो हमने ओरली प्रूफ किया है ना, हालांकि हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब बस बच गई है फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी भी बची है, तो हमें फॉर्मेलिटी को भी खत्म करनी है। तो चलिए ये जो चीज़ें हमने जो यहाँ पे चित्रकारियाँ की है इसको फटाफट से कर दे डिलीट, मतलब कि इरेज, और उसके बाद सॉल्व करें आपका क्वेश्चन। तो देखिए मिट गई यहाँ पे चीज़ें सारी। अब हमें बस फॉर्मेलिटी निभानी है, तो चलिए हम फॉर्मेलिटी को ही निभा देते। तो हमें सबसे पहले क्या देखा था हमने, ADE और FCE में लेना है। तो देखिए प्रूफ यहाँ से कर रहे हैं हम, प्रूफ, ठीक है, जगह का भी ख्याल रखना है। तो इन ट्राइंगल्स कौन से दो, ADE एंड FCE वी हैव। तो क्या है यहाँ पे, हम तो पहले ही से देख चुके हैं। यहाँ पे जो चीज दी हुई है वो है AE इक्वल्स टू FC। अगर आपने सही से मेंशन किया तो आप यहीं से प्रूव कर सकते हो, है ना, FE, ठीक है। ये क्यों होगा, बिकॉज E जो है मिड पॉइंट है AC की, है ना, तो आप गिवन ही लिख दो डायरेक्टली, है ना, गिवन है, कॉमन सी बात है ना, गिवन है। आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्या, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, गिवन। नाउ व्हाट, नाउ आप देखो एंगल 3 मैंने वहां पे मेंशन किया ना, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने बहुत अच्छे से बताया। देखो BA जो है वो कंस्ट्रक्ट, BA के पैरेलल कंस्ट्रक्ट हुई है CF, ये दोनों, these two are parallel and this one is transversal। तो ये देखो Z बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो आप खुद ही बता सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी, ये हो गया। तो अब कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया यूज हो रहा है, आप देखो, है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल कौन से दो, ADE पैरेलल, अब क्या करना है आपको, ADE FCE के पैरेलल हो गए, तो क्या, तो यहां से कुछ कंक्लूजन यहीं से सारी की सारी कंक्लूजन निकल के आएंगी, लेकिन मैं यहां नहीं लिखना चाह रहा हूं बिकॉज बहुत झुकना पड़ेगा, नीचे हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, जगह है ना हमारे पास, इनफ स्पेस इज देयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कंक्लूजन निकालते हैं। ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखो एक तो यहां से हमें मिल रहा है DE, है ना, DE FCE के इक्वल हो गई, है ना, DE CE के इक्वल हो गई, मतलब यहां से आप कंक्लूजन निकाल लो, E इज द मिड पॉइंट। जरूरी है क्या, हाँ, काइंड ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ऑफ FD या DF, जो लिखना है आपकी मर्जी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला, DE हो गया, AE, है ना, AE तो ऑलरेडी थी, DE हो गई, और एनीथिंग एल्स, CF इज इक्वल टू FD, CF यानी कि AD चाहिए हमें, है ना, तो AD लिख लो, AD इज इक्वल टू, ये वाली चीज कैसे हुई थी, ये हुई थी CP/CT से, सॉरी मैंने मेंशन नहीं करा इसको, CP/CT से हो गई। अब वैसे ये वाली AD इज इक्वल टू FC, AD इज इक्वल टू FC, ये वाली चीज भी CP/CT से हुई है ना, ओके। तो AD इज इक्वल टू FC हो गया, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या, और AD इज इक्वल टू FC, और ऑलरेडी AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, है ना, ये तो पहले से ही है ना, गिवन ही है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसको ले लो इक्वेशन 2। तो 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिल रहा है हमें, तो आप देखो 1 and 2 से हमें मिल रहा है कि CF जो है ना, या FC जो है वो BD के, है ना, ये सारे इक्वल हो गए, है ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी ये और ये तीनों इक्वल। तो इसमें से हम इन दोनों को लिखना चाहते हैं, TB फ्रॉम 1 and 2 वी गेट DB
इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू सी एफ मिला हमें, और डी बी वॉज ऑलरेडी पैरेलल टू सी एफ, है ना, एंड डी बी इज पैरेलल टू सी एफ। यहां से तो हमने कंक्लूड किया एंड डी बी इज पैरेलल टू सी एफ। तो हम इस दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए इस वाले क्वाड्रिलेटरल में डी एफ सी बी में देखिए ये इसके इक्वल प्रूफ हुई है, और ये इसके पैरेलल तो हमने ड्रॉ ही की थी, इसके पैरेलल यानी इसके पार्ट के पैरेलल भी हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये हो गई चीज। नाउ व्हाट, डी एफ सी बी अगर पैरेललोग्राम है तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना। ये वाली चीज तो हमारी प्रूफ हो गई, है ना, ये पूरी इसकी पैरेलल है तो इसकी पार्ट भी पैरेलल ही होगी, है ना। दो पैरेलल लाइन है उसका पार्ट भी पैरेलल होता है ना, हेंस प्रूव्ड। ये वाली चीज तो प्रूव्ड हो गई, है ना, ये हमने यहीं पे प्रूव कर दी। ठीक है, नाउ एक चीज और हमें करनी है, डी ई सी के इक्वल है ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी ई इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हाफ डी एफ, है ना। ये दोनों बराबर है और ये इसका हाफ है ना, मतलब जितनी लेंथ यहाँ है उतनी लेंथ अगर यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि ये पूरे लाइन की आधी आधी है। ठीक है ना, तो डी एफ की हाफ हो गई, और हाफ डी एफ इज इक्वल टू ऑल्सो डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के, है ना। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, चलो उसको मेंशन कर देंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ बी सी, है ना। ये भी प्रूफ हो गई। अब यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज डी एफ इज इक्वल टू बी सी। क्यों? बिकॉज ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुई है तो इसके अपोजिट साइड्स। तो हमने दोनों चीजें प्रूफ की कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, वो हमें प्रूफ करनी थी, वो हमने कर दिया, क्योंकि दूसरी चीज यहाँ पे बोली नहीं गई है बट फिर भी प्रूफ हो रही है, तो उसको भी हमने प्रूफ कर दिया कि डी जो है वो बी सी के हाफ भी है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि वो पैरेलल होती है थर्ड साइड की, एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। ये दी हुई नहीं है बट याद रखना है, ऑल्सो हाफ ऑफ इट, इसको आप याद रखना कि उसकी आधी भी होती है, नॉट ओनली पैरेलल, ऑल्सो हाफ ऑफ इट। तो ये थी थ्योरम नंबर 8.9, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया। हाँ जी, टाइम लग गया, बट मैंने क्या बोला है कि मैं टाइम लूंगा लेकिन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कराऊंगा, आपके दिमाग के अंदर तक सारी चीज़ें जानी चाहिए। हड़बड़ करके निकल जाने से कोई फायदा नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू द स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि टीचर को तो चीज़ें क्लियर होती ही है, स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आनी चाहिए चीज़ें। और वैसे भी यूट्यूब की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वीडियो बनी है, अगर स्लो लगती है स्पीड तो आप उसको 2x में कर लोगे तो वो आधे टाइम में, अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट में, 20 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट में देख सकते हो। तो ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चुना है कि चलो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से बच्चों की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। ठीक है जी, ये हो गई 8.9 पूरी की पूरी क्रिस्टल क्लियर बच्चों की। चलिए इसको आप लिख लो, और मैं बोलूँगा इस थ्योरम को आप कम से कम 2 बार बनाना है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स सॉल्व दिस थ्योरम योरसेल्फ। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आगे यूज़ करने में आसानी होगी। ठीक है जी, चलते हैं लास्ट थ्योरम यानी कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.9 की तरफ। प्लीज नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं थ्योरम नंबर 8.10। हालांकि 8.10 बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर को अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, कोई नहीं, हम 8.10 ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8.10, क्योंकि ये नंबरिंग है तो 10 ही बोल लेते हैं। तो थ्योरम नंबर 8.10, या फिर कह सकते हैं इस चैप्टर की 10th थ्योरम। ठीक है, ये जो है वो पिछले वाले की पूरे तरह से कन्वर्स नहीं है, बट है उसके कन्वर्स ही। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कि अगर एक ट्रायंगल हमने ले लिए, ट्रेंडिंग वाली ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से, मतलब एक ट्रायंगल के फर्स्ट साइड उसकी मिड पॉइंट, तो उसकी मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने D ले रखी है। AB जो है वो पहली साइड है, कौन सी साइड है, फर्स्ट साइड, पहली साइड, जिसका मिड पॉइंट लेंगे वो फर्स्ट साइड, और उसके मिड पॉइंट से दूसरे साइड, तो हम ये दूसरा साइड इसको ले रहे हैं, सेकंड साइड। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना, सेकंड साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन को,
तो वो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे ही क्या करेगी, इंटरसेक्ट यानी बाइसेक्ट करेगी उसको। देख लो एक बार पढ़ के, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, ये फर्स्ट साइड, इसके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अनदर साइड, ये वाली साइड पैरेलल है, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है, टू पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो हम यहां से ड्रॉ करेंगे वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इसको भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। समझ आ गई बात, इतनी सी है। और ये वाली थ्योरम जो है वो पिछले वाली थ्योरम के कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कैसे सर? देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको हम रब कर दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लिखा हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या इसी मतलब क्रम में, है ना, इसी सीरियल में लेने हैं क्या? नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता कि ये फर्स्ट इसको लेना है, सेकंड ये और थर्ड ये, ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट के मिड पॉइंट से सेकंड के पैरेलल, अब यहाँ पे सर कौन सा ले सेकंड, इसको जिसको भी ले लो, किसको लेना है, इसको लेना है सेकंड, ठीक है। नहीं सर ये वाला को हम थर्ड उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हाँ जी ठीक है। तो चलो ये फर्स्ट, इसको सेकंड लेते हैं, तो इसके पैरेलल बनानी है ना, इसके पैरेलल बनानी है, ठीक है। तो इसके पैरेलल बनानी, चलो हमने बना ली इसके पैरेलल। तो देखो ये फर्स्ट ये सेकंड इसके पैरेलल बनाइए, तो ये वाली थर्ड इसको इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो ऐसा क्यों बनाया सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा क्यों लिए? बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस, है ना। अब ये वाली ट्रायंगल को ऐसे सीधी कर लो, वो भी उसी तरीके से आ जाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। और ऐसा रूल नहीं होता कि ये वाली फर्स्ट है, ये वाली सेकंड और ये वाली थर्ड होगी, ऐसा रूल नहीं है। कोई भी फर्स्ट, कोई भी सेकंड और कोई भी थर्ड हो सकती है। शर्त ये है कि एक मिड पॉइंट से आपने दूसरे के पैरेलल बनाई तो थर्ड को इंटरसेक्ट करेगी। ये है पूरी की पूरी बात, है ना। और इसको याद रखना है हमें अच्छे से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लिया है, ABC, जिसमें हमने कौन सी मिड पॉइंट ली है, D, मिड पॉइंट ऑफ AB। और अब हम लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करने वाले हैं, BC के पैरेलल। तो किसको फिर वो बाइसेक्ट करेगी, AC को। ये हमें प्रूव करना है कि वो जहां पे इंटरसेक्ट की है वो AC का मिड पॉइंट है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे BC के पैरेलल एक लाइन, ठीक है। ये कर दिया हमने कंस्ट्रक्ट। और यहाँ पे अब कुछ नाम देंगे, तो ABCD ले लिए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे E, ठीक है जी। तो अब हमें ये मिड पॉइंट है इसका, ये दिखाना है, मतलब हमें क्या दिखा देना है, A। मैं अभी नहीं सिंबॉलिकली मेंशन कर रहा हूँ, बट हो तो जाएगा ही। और फिर वही चीज करनी है, देखो इस वर्टेक्स से BA के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है ना। सर ये तो लास्ट वाले के जैसा हो गया, हाँ जी बिल्कुल वैसे ही हुआ है, और उसी तरीके से ही प्रूव होगा, ये वाला पैरेललोग्राम ही प्रूव हो जाएगा। कैसे सर? देखो ये तो ऑब्वियसली पहले ही बोल दिया कि इसके पैरेलल ड्रॉ किए, तो मतलब DF इज पैरेलल टू BC, हैं जी, हाँ सर। अब ये वाला बाय कंस्ट्रक्शन हमने पैरेलल ड्रॉ किया, तो हुआ ना DF CB इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो पैरेलल आपके क्वेश्चन में ही दिया है कि एक साइड के पैरेलल आप ड्रॉ किए हो, है ना। और ये वाली हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे देखो बहुत सारी चीजें होंगी। ये वाली साइड जो होगी इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ओके सर। और क्या, और देखो ना, हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे, कैसे हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें दिखा देना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADE और CFE में, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे वो आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछले पे भी हमने दिखाया, तो यहाँ पे भी हम दिखा देंगे। अभी यहाँ से क्या प्रूफ हुआ है, यहाँ से देखो ये पैरेललोग्राम से हमें प्रूफ हो गया है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। और फिर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से फिर हो जाएगा ये वाली साइड इसके बराबर। कौन सी साइड, EC इज पैरेलल, EC इज इक्वल टू AE, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही करना है। चलो तो फिर हम इसको फटाफट से कर देते हैं प्रूफ। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है।
अभी हमने यहाँ पे सिंबॉलिकली मेंशन कर दिया कि ये इसके इक्वल हो जाएगी, एक्चुअली अभी हुई नहीं है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब मिटाने के बाद देखो, है ना, बीच में खाली स्पेस हो गया, अब इसको रिपेयर कर देते हैं। चलो फटाफट से इसमें लगा देते हैं अंबुजा सीमेंट, है ना, या एम सील जो कह लो ओके, तो ये रिपेयर हो गई। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, है ना, एंगल साइड से हो जाएगा जी, ठीक है। और हालांकि हो तो और भी, यहाँ पे देखो ये वाली साइड भी इसके इक्वल थी, ज़रूरत नहीं है, जिससे हो जा रहा है आप उसी से कर लो, ठीक। अब क्या करना है अब क्या करना है, प्रूफ करना है ना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और पहले उससे पहले ये दिखा देना है लिख करके कि ये जो हमने ड्रॉ करा है DFCB वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो बस फॉर्मेलिटी बच गई है, निभा देते हैं फॉर्मेलिटी को और फटाफट से करते हैं इसको प्रूफ। और इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज? 8.2, जिसमें कि 7 क्वेश्चंस है, जो कि ज़्यादातर, है ना, मतलब मोस्टली रिलेटेड टू द मिड पॉइंट थ्योरम ही है, ठीक है। आप देखो क्या पढ़ रहे हो, क्वाड्रिलेटरल, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती है ना। तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो ट्रायंगल दिख रहा है हमें। पहले वाले में तो ठीक था सर, क्वाड्रिलेटरल था, पैरेललोग्राम्स थी, लेकिन अभी फिर से ट्रायंगल आ गया। हाँ जी बेटा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, इसलिए मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, तभी आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन पाओगे इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो सारी चीज़ें देखनी है स्टार्टिंग से, कुछ भी मिस करना नहीं है। चलिए जी, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन, हालांकि मैंने तो सब कुछ मेंशन कर दिया, लेकिन फिर भी हम करेंगे कि डी, है ना, डी ई, है ना, डी ई, अच्छा नहीं डी ई नहीं लिखना है, डी से एक्सटेंड की गई ना, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, किसके पैरेलल बनाई गई है, BC, है ना। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC फ्रॉम द मिड पॉइंट पूरा लिख देते हैं अच्छे से, है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, ठीक है जी। हमने क्या किया, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड दैट इज, उसको भी मेंशन करना है, दैट इज D, ठीक। ऑल्सो और क्या किया गया है, C वर्टेक्स है ना, फ्रॉम the vertex C, a line drawn parallel, यहाँ पे भी पैरेलल ड्रॉ की गई, यहाँ पे इसके पैरेलल और यहाँ पे इसके पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू BA, है ना, BA, उल्टा लिख दिया, AB भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट है ना ये ज़्यादा बेस्ट होगा ना, बेस्ट क्या होगा, है ना, AB भी चलेगा क्यों, जो सही है वही लिखते हैं ना, चलेगा नहीं करना है, जो एकदम परफेक्ट है वही लिखते हैं, तो BA लिखेंगे, है ना, BA, ठीक है, हो गई चीज़ें क्लियर। तो अभी देखो हमने एक उसके पैरेलल बनाई है, इसके पैरेलल, और ये वाली इसके पैरेलल बनाई है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हम मेंशन करना भूल गए, उसको भी मेंशन कर दो, जब अच्छे से लिख ही रहे हो तो सारी चीज़ें लिख लो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट से ड्रॉ किया एक लाइन, और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम द वर्टेक्स C अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BA, है ना, एंड बोथ इंटरसेक्ट एट F, है ना, एंड DFCB is a parallelogram by construction ही वो एक पैरेललोग्राम बन गई है, क्योंकि देखिए उसके दोनों अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल ड्रॉ ही की गई है ना, पहले क्वेश्चन में ही, मतलब थ्योरम में ही बोला गया है कि ड्रॉ करनी है एक मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो वो उसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, और ये वाली हमने कंस्ट्रक्शन की है इसके पैरेलल, तो ये जो है बाय कंस्ट्रक्शन एक
पैरेललोग्राम बन गई है ना। DFCB इज अ पैरेललोग्राम बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया हमने, सारी चीजें हमने मेंशन कर दी, एक एक लाइन, कुछ भी छोड़ा नहीं हमने, है ना, पिन पॉइंट भी नहीं मिस किया, सारी चीजें लिख दी। अब यहां से आप देखो गिवन में AD इज इक्वल टू DB, है ना, ये तो ऑलरेडी गिवन ही थी, ठीक है, गिवन थी। नाउ व्हाट, ठीक, नाउ आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन 1 अगर यूज करना है तो, हाँ यूज तो करना है काइंड ऑफ। और उसके बाद देखो DB इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, DB इज इक्वल टू FC, है ना। ये कैसे होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको भी मान लो इक्वेशन 2, यूज तो ये भी होना है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, हाँ जी, तो किन दोनों ट्राइंगल्स में लेना है, ट्राइंगल ADE और FCE, लेकिन FCE नहीं लिख सकते हम, ADE और A के ऊपर कौन सी एंगल आएगी, एंगल C, है ना, और उसके बाद D किसके ऊपर जाएगा, F के ऊपर, और EE के ऊपर ही आएगा, तो ADE और CFE। तो हमें यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल्स, और टॉपिक चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ या अगेन, नाउ इन ट्राइंगल्स ADE एंड A के ऊपर कौन सी एंगल आएगी, देखो 3, 4 के ऊपर जाएगी, है ना, तो हमें सबसे पहले लिखना है C, और उसके बाद D जाएगी F के ऊपर और EE के ऊपर ही आनी है। तो इन ट्राइंगल्स ADE एंड CFE वी हैव, ये चीज ना बेटा बहुत क्रूशियल है ना, इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज कैसे लिखनी होती है मैंने बता दिया है आपको, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फिर से बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगा और बताता रहूंगा। देखो अभी हमने कैसे लिया है A, सबसे पहले A लिखा है, तो आप देखो A जो एंगल है उसके ऊपर दूसरे ट्राइंगल की कौन सी एंगल आएगी, तो एंगल C आएगी, है ना, 3, 4 के इक्वल है। उसके बाद D जो है वो F के ऊपर जाएगी, अगर नहीं पता चल रहा है तो देख लो फिर अगला वाला जो है उसके ऊपर कौन सा जाएगा, तो E के ऊपर देखो, है ना, इस वाले ट्राइंगल का E एंगल और उस वाले ट्राइंगल का E एंगल, है ना, बराबर है, तो वो आ जाएगा। तो बीच में जो मिसिंग लेटर है उसको लिख लो, या तो साइड से भी कर सकते हो, है ना, एंगल से ज्यादा बेटर होता है अगर एंगल्स है तो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो हमारे पास क्या है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, ये कैसे, ये हो गया ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप फुल लिखना, है ना। ये चीजें शॉर्ट में लिखता हूं मैं, जो चीजें यहाँ पे समझ आ जाती है, जो चीजें जहां पे मुझे लगता है बच्चों को और डिटेल में समझानी चाहिए वो चीजें मैं पूरी डिटेल में ही बताता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये वाला क्यों, ये आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है, और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली एंगल दोनों जो है सेट बना रहे हैं ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, अब उसके बाद एक साइड हमें चाहिए एंगल साइड के लिए, तो कौन सी साइड आपको दिख रही है ना, देखो AD यहाँ पे दिख रहा है आपको AD, और उस वाले में CF, AD इज इक्वल टू CF, जो कि हमने पहले ही प्रूफ करा था, है ना, AD इज इक्वल टू CF, FC एक ही चीज है ना, ये हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड बिफोर, ठीक है जी, हो गई प्रूफ। अब क्या, अब इधर लिख लेते हैं ना, चलो बाउंड्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान वाली, और इससे इसे, है ना, ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड से सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, CFE, है ना, यही है ना, देखो यहाँ पे भी लिखा है CFE, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था अल्टीमेटली AE इज इक्वल टू CE, है ना, तो AE इज इक्वल टू CE, देखो AE इज इक्वल टू CE, किससे, बाय CP/CT, हो गया ना प्रूफ, यही करना था। तो अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ E जो है वो मिड पॉइंट है AC की, एंड DE बाइसेक्ट्स
AC। ठीक है, सारी चीजें हमने लिख दी है ना। DE जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कही गई थी कि ये वाली लाइन जो आप एक मिड पॉइंट से ड्रॉ करते हो है ना, दूसरे के पैरेलल वो तीसरे को बाइसेक्ट करती है, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, तो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, आपने प्रूफ किया है, प्राउडली कह सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हैं जो कि इस 8.2 एक्सरसाइज के पहले, और ये दोनों थ्योरम्स जानने जरूरी हैं। और ये दोनों थ्योरम्स की जो प्रॉपर्टी बनेगी, अब इसी को यूज करके हम ये पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस है और इन 7 के 7 क्वेश्चंस में इन दोनों थ्योरम्स का यूज होगा, आइदर 8.9 और 8.10। ठीक है जी, तो समझ गई पूरी बात, समझ में आ गई पूरी बात आपको, है ना। ये थ्योरम समझ गए, इसके पहले वाली थ्योरम, सारी चीज़ों को हमने डीपली समझ ली। तो अब हमारे लिए वो एक्सरसाइज सॉल्व करना बच्चों का खेल होगा, है ना, बाएं हाथ का खेल। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए पेशेंसली और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू सो मच।